राजा सुल्तान सिकंदर साहब, मैं उनकी तारीफ इसलिए नहीं करूंगा कि वो पीटीआई वाले पीट उठेंगे। वो हमारे पास पंजाब में रह के गए हुए अपराइट अफसर था, अपराइट अफसर है। अब उसको किसने लगाया? उसको पीटीआई ने लगाया। मैं अपनी किसी अभी लीडर की बात सुन रहा था टीवी पे, मेरा ख्वाजा आसफ साहब की, कि उसके हाथ में चिट दी, किसने दी? परवेज खट्टक ने, कि जी इसको लगा दें। तो इसलिए ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने लगाया भाईजान, ना स्क्रूटनी कमेटी हमारे दौर में बनी, ना एफबीआर स्टेट बैंक हमारे दौर में उन्होंने रिपोर्टें दी। तो ये सारी चीज़ें 8 साल से, और ना ही हमने ये मुकदमा उन पे किया। हमारा मुकदमा जो था वो और था, ये मुकदमा और था। सिर्फ उसमें हमारे मुकदमे में जब मैं गया था कि ये सादिक और अमीन नहीं है, एक कंपोनेंट ये था कि इसने वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में जो एफिडेविट दिया है वो एफिडेविट झूठा है। उस बुनियाद पे इसको सादिक और अमीन करार ना दिया जाए बल्कि झूठा करार दिया जाए। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया आप इलेक्शन कमीशन से रजू करें। ये बता दें कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया पीटीआई की जानिब से, ये कहा जा रहा है कि उसकी तो कोई अहमियत नहीं है। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है 68 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल जो फैसला है, उससे ये लग रहा है कि जो अगर हुकूमत रेफरेंस भी फाइल कर दी थी, लेकिन उसकी ग्राउंडिंग हुकूमत के पास इतनी कोई नहीं है कि या तो खान साहब को नाअहल करा सके या पीटीआई को। अच्छा, नहीं भाईजान, नहीं, मैं इस तरह नहीं है बात। इतना पलंदा है इलेक्शन कमीशन के पास, इतने 16 संदूक हैं इलेक्शन कमीशन के पास, 16 संदूक इलेक्शन कमीशन के पास हैं। वो तो फैसला उन्होंने दिया, वो तो 16 संदूकों वाला तो नहीं देना था ना, वो तो उन्होंने इतना ही देना था। फिर जो है हुकूमत के पास एविडेंस नहीं है, हुकूमत ने कार्रवाई करनी है, रेफरेंस दाखिल करना है इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर। हुकूमत ने अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करनी। तो इसलिए अगर दूसरी बात आपने कहा कि वो कहते हैं इस फैसले में कुछ नहीं है, तो फिर अभी तक इतनी बड़ी चीखो पुकार क्यों हो रही है? अभी तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, फैसले को मान लेते। अगर फैसले में कुछ नहीं है तो पीटीआई ने अभी मुत्तफिका तौर के ऊपर इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। पनामा के ऊपर जो पनामा का केस नामा में नाअहल किया गया, मौजूदा वज़ीर आला पंजाब में उनके खानदान के भी सुना चंद उनका नाम पनामा केसेस में था। तो क्या बतौर वफाकी हुकूमत आप लोग उनके खिलाफ भी जाएंगे? आला देखिए जी, वफाकी हुकूमत क्या करती है क्या नहीं करती, तो ये तो वो जवाब देंगे। सुबह से वफाकी वज़रा भी बैठे हुए हैं, कल भी आएंगे, रात को भी आएंगे, दिन को भी आएंगे, वो करते जाएं। मेरी उन सारों से गुजारिश ये होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, अच्छी बात है, करना, किसी को एक्सपोज करना ज़रूरी है। अब अमल का वक्त है, अब अमल का वक्त है। मैं ज्यादती किसी से नहीं चाहता, लेकिन इनको पकड़ें, इनको डालें, इनसे रिकवरी करें। मैं कहता हूँ 40-50 अरब तो आपसे इमरान खान से मिल जाएगा आपको। वो उससे छोटे जितने जितने लोग हैं, वो आरफ नकवी की भी जो है उसकी भी हमायत करता है। वो किसकी हमायत करता है जी? आरफ नकवी के अलावा किसकी? फराह गोगी की भी हमायत करता है, उसकी भी जस्टिफिकेशन की। चीनी चोरों की भी हमायत करता रहा, गंदम चोरों की भी हमायत करता रहा, अद्वियात स्कैंडल वालों की भी हमायत करता रहा। हमायत करना और बात है, जस्टिफाई करता रहा है, यानी जस्टिफाई करता रहा है। और आज अगर आप ये कहें कि जनाब अली के उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, तो राजा सुल्तान सिकंदर का और उनकी पूरे जो चीफ इलेक्शन कमीशन की टीम है, उन सब का ये मुश्तरका जो है वो फैसला है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है भाईजान। जितनी 200 पता नहीं 66 साल उसको सजा उसकी बनती है आरफ नकवी, 209 साल के 66 साल, तो उसमें से कोई 50 साल इसके हिस्से में आनी है, कुछ 60-70 और किसी इसके साथी के हिस्से में आनी है। तो वहाँ कानून तो ये नहीं है ना भाईजान, वहाँ तो सबसे ज़्यादा कत्ल से भी ज़्यादा संगीन जुर्म जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है। अल्टीमेटली ये सारा मामला तो सुप्रीम कोर्ट में जाना है, और सुप्रीम कोर्ट के हालिया जो फैसले हैं उससे मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून के रुकना ने बाइकआउट भी किया, उस पर तनकीद भी हुई बहुत ज़्यादा। तो आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वो जो पिछले फैसले हैं उनको सामने रखते हुए आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि फैसला आपके हक में आ सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि फैसला अदालत देगी, होगा नहीं होगा उसको तो छोड़ ही दें।
अदालत ने पहले जो फैसला दिया है उसके ऊपर आज मौत सबत कर दी है इलेक्शन कमीशन ने। मेरे लिए इतना काफ़ी, मेरे इत्मीनान के लिए इतना काफ़ी है कि आज वही बात जो 6 साल पहले मैं सुप्रीम कोर्ट लेके गया था, आज इसको झूठा करार दे दिया गया है और इस झूठे ने मजीद एक्सपोज होना है कौम के सामने। और सिर्फ ये झूठ नहीं है भाईजान, ये जितने जितने झूठ बोलता रहा है पाकिस्तान के अंदर और जो कुफर तोलता रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो भी लोगों के सामने आना है। और आज आप देखें ना, वो कहते हैं अगर मेरी मुखालफत करेंगे तो आप शिरक करेंगे। हमें तो किसी ने बताया था कब्र में जाएंगे तो पहला सवाल होगा कि तेरा रब कौन है। तो वो कहते हैं कि पहला सवाल होगा कि तू इमरान खान की मदद की थी या नहीं, हमायत इमरान खान की हमायत की थी या नहीं की थी। और जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हिस्ट्री में नाम ही नहीं है, जो जापान और जर्मनी को मिला दे, खुदा के लिए पिछले 6 साल से नहीं, पिछले 15 साल से पीट रहा हूं कि मगरिब के बाद इसका टेस्ट जरूर करवाएं, लेकिन आप मानते ही नहीं। अब दोबारा फिर आपके सामने रख देता हूं बात में, ये बहुत जरूरी हो गया है। आप ये बहुत जरूरी हो गया है कि आप देखें अगर टेस्ट नहीं होगा तो इस मुल्क और कौम की जान नहीं छूटेगी। शेख रशीद साहब ने तो पक्का दावा कर दिया था कि मामला तय हो चुके हैं, नवंबर में इंतखाबात हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया। अब सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा भाईजान, इस शेख रशीद से बंदा पूछे और तुझे वहां जहां की तू पैदावार है वहां तो आजकल तुम्हें चपड़ासी नहीं मुंह लगाता, तो तुम्हें कैसे पता चला है कि मामला तय हो गए हैं? मुझे ये बताए, इससे पूछे जाके, इसको वहां चपड़ासी कोई मुंह नहीं लगाता जहां की ये पैदावार है। ये मैं बड़े वसूख के साथ, तस्दीक के साथ आपसे बात कर रहा हूं। और ये कहते हैं मामला तय हो गए। मामला किस जगह किससे तय हुए हैं, तुम्हें कैसे पता चल गया? और ये अगर कोई पिछले 6 महीने की ये बात बता दे, इस तरह नहीं चलता। आप जिससे खाओ, वो क्या कहते हैं, मुंह खाए आंख शर्माए, कि जिसका आप खाते थे उसी को तुम दिखाते हो, आंखें दिखाते हो, और उनको कहते हो कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा होऊंगा उसकी मुखालफत में। ये मुमकिन नहीं है शेख साहब। अब आटे भाव का आपको पता चलेगा इलेक्शन के अंदर, जब आप इलेक्शन लड़ेंगे। भाई साहब, जो आपने केस है जी जी जो फैसला आया था वो सस्पेंड हुआ, जी जी आपको जो है वो बरी नहीं किया गया। जी जी। तो अगर 3-4 माह में इलेक्शन होते हैं तो आपकी क्या पोजीशन है कि आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं? भाईजान, मैं अब इन चीज़ों से बहुत आगे चला गया हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से। मेरे लिए अब ये चीज़ें अहमियत नहीं रखती। मेरे लिए मेरी लीडरशिप अहमियत रखती है, मेरे लिए मेरी पार्टी अहमियत रखती है। और जिस शख्स ने तमाम मुश्किलात का, तमाम आजमाइशों का इस शहर में रह के, इस मुल्क में रह के, इस घर में रह के मुकाबला अल्लाह ताला के फजल करम से किया है, उसके लिए अब ये चीज़ें मानी नहीं रखती। मैंने पहले कहा था, दोबारा दोहराता हूँ कि शेख साहब आपके तो आगे पीछे कोई नहीं है, रोने वाला भी कोई नहीं, खुदा की कसम रोने वाला भी कोई नहीं है। तो हमारा तो टब्बर है और टब्बर से टब्बर है आगे। तो इंशाल्लाह ताला छोटे सा जो 1 साल का पोता है वो भी मुकाबला करेंगे। जैसे अदालती फैसले के बाद आपको मशीद के ओहदे से हटा दिया गया, आपके सियासी मुखालिफ शेख रशीद आपसे इतना कुछ जरूरत नहीं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है जी। ये तो उससे पूछे, कभी वो 302 पे इत्तफाक करता है 2005 में, कभी वो 9C पे आ जाता है 2012 में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसका पूरा ख़ानदान इलेक्शन हमसे हारा हुआ है। उसका भतीजा 50,000 वोटों से 2003 में हारा, 70,000 वोटों से वो 2008 में हारा, और 2013 में आपको पता है कि मैं 9,000 वोटों से इमरान खान से, 70,000 वोट मेरा था। अगर जितने वोट इसको पड़े थे मेरे मुकाबले में, अगर मुझे कभी पड़ेंगे तो मैं यकीन माने सियासत से कभी ज़िंदगी का नाम भी नहीं लूँगा। 2018 में क्या हुआ, मेरी तारीख है 2 अगस्त और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये जाके पाँव पड़ गया कि ये अंदर जाएगा तो मैं इलेक्शन जीतूंगा। अगर 2025 जुलाई को मुझे पकड़ते और 2 अगस्त को मेरा फैसला आ जाता तो इतना रिएक्शन ही नहीं आना था, मैं तो हार जाता। लेकिन अगर मेरी हार थी तो तब, वरना ये जो इनके अंदर, जो अदारों के अंदर रिपोर्ट थी, 40 से 45,000 वोटों से ये हार रहा था शेख रशीद। तो कहने से मुराद ये है कि शेख साहब को तगड़े हों, सियासी तौर पे मुकाबला करें। ये बच्चों की तरह रोना पीटना, किसी की जेब में पुड़ी डाल देना, किसी से निकाल लेना, ये बातें छोड़ दें, मुकाबला सियासी तौर पे करें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की होगी, और हमारी जितनी लीडरशिप यहाँ बैठी है इन सब की होगी। बताइएगा आखिरी सवाल लेना, यकीनन आप केस करेंगे, हुकूमत रेफरेंस भी दायर करेगी। इस वक्त मुल्की हालात, खासतौर पे माशी हालात बड़े ख़राब हैं। आप खास तौर पे बड़े करीब समझे जाते हैं मियाँ शहबाज शरीफ के,
ये बताएं हुकूमत ऐसा क्या करेगी कि डॉलर्स नीचे आएगा, महंगाई ख़त्म होगी, और दूसरा अब क्या रास्ता ओपन हो चुका है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये अपना मुल्क है और अदालतों के अंदर जो फैसले पड़े हुए हैं वो फैसले भी होने हैं। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश करूंगा अपनी हुकूमत को, ख़ास तौर पे आपने मौका दे दिया मुझे बड़ा अच्छा सवाल करके इमरान साहब, कि ये जो उन्होंने बिलों के अंदर ख़ास तौर पे छोटे दुकानदारों के बिलों के अंदर जो उन्होंने ऐड किया, टैक्स ऐड किया है, मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। और अगर तहरीक चली ताजरों की तो मैं ताजरों के साथ खड़ा हूँगा, ये मैं पहले ऐलान कर देता हूँ। और मैं जो ऐलान करता हूँ उस पर पैरा देता हूँ। और दूसरा, इसी वक्त घरेलू तौर पे ऊपर भी लोग हमें बिल भेज रहे हैं, जो घरों में बिल आ रहे हैं बिजली के बिल, वो भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ ना सैलरीज में इजाफा है। लेकिन मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जो सलाहियतें हैं और जो उनका माजी है उसकी बुनियाद के ऊपर मुझे उम्मीद है, कभी इम्कान है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर हम महंगाई पे भी काबू पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जितने इश्यूज हैं रिलेटेड इकोनॉमी के उसको भी हम काबू करेंगे उस सलाहियत की बुनियाद के ऊपर जो वो डिलीवर कर चुके हैं। 2013 सबको याद होगा, इस शहर में 18 घंटे, देहातों में और शहरों के अंदर 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। और पूरी हमारी कैबिनेट ने कहा, पूरी कैबिनेट ने, मेरे से जो मेरी कैबिनेट का बंदा मेरे से बात कर लें, उसने कहा कि ये पावर प्लांट नहीं लग सकते, 5 साल से पहले हमारी हुकूमत चली जाएगी और हमें बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो 22 महीनों में पावर प्लांट लगा के शहबाज शरीफ ने दुनिया को हैरान कर दिया, चाइना को हैरान किया, जर्मनी को हैरान किया, अमेरिका को हैरान किया, टर्की को हैरान किया। तो उसी बुनियाद के ऊपर मैं आपसे कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान जो है उसके अंदर इस्तेहकाम आएगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।